बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। भगवान राम की पूजा कैसे करें कि एक तो मर्यादा का वरदान मिले। भगवान राम का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम। और रक्षा का वरदान कैसे मिले? देखिए, आप ऐसा करिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि जो रात्रि की पूजा होती है ना, मध्य रात्रि की 11 से 1 वाली जो पूजा होती है, वो सबसे ज्यादा उत्तम पूजा होती है। तो एकादशी पर भी मध्य रात्रि में पूजा करिए, भगवान राम के चित्र के सामने बैठिए, उन्हें पीले फूल और पंचामृत अर्पित करिए, और कुछ नहीं है तो 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करिए। इसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर संस्कृत में नहीं कर पाते कोई बात नहीं, हिंदी में करिए, कम से कम 3 पाठ। फिर ओम राम रामाय नमः। अगर राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ पाते तो ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का 3 माला जप करिए, और जप करने के बाद समस्याओं की समाप्ति की प्रार्थना करिएगा। और जो पंचामृत या तुलसी दल आपने अर्पित किया था, इसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, आपको लाभ होगा। सामान्यतः भगवान राम की पूजा की जाती है माता सीता के साथ, लेकिन जब आप मोहिनी एकादशी पर भगवान राम की पूजा करेंगे तो अकेले करेंगे, क्योंकि यहां पर भगवान राम परम ब्रह्म के रूप में या गुरु रूप में पूजे जाते हैं। तो केवल भगवान राम की पूजा होगी अगर हम बात करते हैं मोहिनी एकादशी की। देखिए, भगवान राम की पूजा होती है और भगवान राम मर्यादा के प्रतीक हैं। स्वास्थ्य के लिए आप मोहिनी एकादशी पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान राम की स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, इसका भी पाठ कर सकते हैं। और जैसा शगुफ्ता ने पूछा, रामचरितमानस का पाठ करें तो बहुत ही सुंदर है। रामचरितमानस का पूरा पाठ करेंगे, लगभग 24 घंटे तो उसमें लग जाते हैं। तो आप चाहें तो मोहिनी एकादशी पर शुरुआत करें और अगले दिन समाप्त करें, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आपको मोहिनी एकादशी को ही केवल पाठ करना है तो आप रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करिएगा। रामचरितमानस का जो बाल कांड है ना, उसमें 2 देवताओं की विशिष्ट महिमा है। एक तो श्री राम है ही, क्योंकि रामचरितमानस है, और दूसरे हैं देवाधिदेव महादेव भगवान शिव। तो रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ भी अगर आप चाहें तो मोहिनी एकादशी पर कर सकते हैं। और खास तौर से जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, आप पुरुष हो या स्त्री हो, रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ कर सकते हैं। एक बार में बैठ करके सुबह के समय, शाम के समय या रात के समय श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कामनाएं पूरी होंगी, घर में सुख शांति आएगी। संतान नहीं हो रही है तो संतान की प्राप्ति की कामना पूरी होगी। विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह की कामना पूरी होगी। और सबसे बढ़कर मोह को भंग करना है, भक्ति का वरदान चाहिए, तो उसके लिए भी रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ मोहिनी एकादशी पर करना विशेष शुभ होगा। एक दिन की प्रक्रिया नहीं है मोह को नष्ट करना। ये एक शुरुआत है कि आपको ये याद रहे कि मुझे मोह के बंधन से मुक्त होना है, क्योंकि अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आप कभी भी मोह से मुक्त नहीं होंगे। जन्म लेंगे, खाएंगे पिएंगे, जीवन बिताएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जबकि मानव का जन्म हुआ है ईश्वर की उपलब्धि के लिए। इसलिए आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि मोह के बंधन से आपको मुक्त होना है। एक दिन आप व्रत रख लेंगे, उपवास रख लेंगे, उससे मोह के बंधन अगर कटने लगे तो साल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक दिन उपवास रखो, मोह से मुक्ति हो जाए, और मोह से मुक्ति हो जाए ईश्वर की उपलब्धि हो जाए। ऐसा एक दिन से नहीं होगा। ये शुरुआत है कि यहां से आपको अपने मोह के बंधनों को काटने का प्रयास करना है। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु मुक्ति का मार्ग क्या है, क्योंकि मन जो है वो बार बार भटक जाता है। तो कृष्ण कहते हैं अभ्यासे न तु कौन्तेय, अभ्यास से।
अभ्यास और वैराग्य से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये दरअसल एक शुरुआत है कि आपको याद रहे कि आपको मोह के बंधनों से मुक्त होना है। जितना ज्यादा मोह होगा उतनी ही ज्यादा मुक्ति में तकलीफ होगी, उतना ही ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया कि जीवन में आगे तो हम बढ़ेंगे, करेंगे सब कुछ, लेकिन मोह से मुक्त होने का प्रयास भी करेंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक मेड है, वो घर में आती है, घर में बैठती है, काम करती है, रसोई संभालती है, सब संभालती है, घर का सारा काम करती है, लेकिन उसे पता होता है कि मैं इस घर की मालकिन नहीं हूं, अपने टाइम पे निकल करके चली जाती है। उसी तरह से आपको करना सब कुछ है, घर में इन्वॉल्व होना है, परिवार में, रिश्तों में, सब चीज में, लेकिन ये याद रखिए कि ये सब छोड़ना पड़ेगा। और इस मोह से मुक्त होने की जो शुरुआत है वो हम मोहिनी एकादशी पर करते हैं। इसीलिए ये दिन, ये तिथि अपने आप में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए होता क्या है, एकादशी पड़ती कब है? शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है पूर्णिमा के आसपास, पूर्णिमा के ठीक पहले, और कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ती है अमावस्या के ठीक पहले। तो जब ये एकादशी पड़ती है तो होता क्या है कि चंद्रमा आपके मन को प्रभावित करने लगता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है या मन कमजोर होता है, उन लोगों को मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस शुरू हो जाते हैं, इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा भावुक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई एकादशी का व्रत रखो। अब अगर आप व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप भारी भोजन ग्रहण मत करिए। चावल एक भारी भोजन है, हैवी फूड है। ऐसा नहीं कि चावल खाएंगे तो पाप लगेगा और रोटी खाएंगे तो पाप नहीं लगेगा, नहीं, इसका पाप पुण्य से संबंध नहीं है। आपको भारी चीजें नहीं खानी है। आप चावल नहीं खाते हैं और बढ़िया पनीर की गरिष्ठ सब्जी खा रहे हैं तो बात वही है। यानी अगर आप एकादशी पर भोजन कर ही रहे हैं तो आप हल्का भोजन करिए, कोशिश करिए कि चावल और गरिष्ठ भोजन का सेवन ना कीजिए।